विस्मयो योग भूमिकाः। विस्मयो योग भूमिकाः। विस्मय, अचरज, कौतुक। योग की पृष्ठभूमि है। विस्मय वो आरंभ है जिसका अंत योग में होता है। योग क्या? योग वो जो हम सबको चाहिए, योग वो जो हम सबकी मांग है। किसी और नाम से है, किसी और विषय वस्तु के प्रति है, पर हम सब के पास कोई ना कोई मांग है जरूर। योग का अर्थ होता है उससे मिल जाना जो तुम्हारी गहरी से गहरी मांग है। योग का अर्थ होता है उसे प्राप्त कर लेना जिसे तुमने लगातार चाहा है। योग का अर्थ होता है कि अब तरस नहीं रहे, अब मन आधा अधूरा नहीं है। ये योग है। ऋषि हमसे कहते हैं विस्मयो योग भूमिकाः। कि योग की शुरुआत ही विस्मय है, ताज्जुब है। जिसे ये अचरज न उठता हो कि ये सब चल क्या रहा है, जिसके भीतर ये प्रश्न ही न हो, उसके लिए योग की कोई संभावना नहीं है। बात सीधी है। हम में से अधिकांश जीवन को आदतों के पीछे से देखते हैं। हम जीवन से इतने एक हो चुके होते हैं, इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि जो भी चल रहा होता है हमें सहज ही लगता है। कुछ भी हमें चौंकाता नहीं है। जो भी हमारे सामने आता है हम कहते हैं ऐसा ही तो होता है, यही तो जीवन है, दुनिया ऐसी ही तो है, संसार ऐसे ही तो चला है और चलेगा। हम में किसी प्रकार का विरोध उठना तो छोड़िए, सवाल भी नहीं उठता। बोध तो छोड़िए, जिज्ञासा भी नहीं उठती। हम बस स्वीकार किए जाते हैं। और ये स्वीकार अप्रतिरोध नहीं है, क्योंकि जो स्वतंत्र चैतन्य प्रतिरोध कर सके वो हमारे पास होता ही नहीं है।
जो मन होनी पर सवाल उठा सके, वो मन हमने कहीं दबा दिया होता है। तो निष्पत्ति ये होती है कि खौफनाक से खौफनाक मंजर भी हमें साधारण लगता है, और साधारण वैसे नहीं लगता जैसा किसी ज्ञानी को लगे। साधारण ऐसे लगता है कि खौफ तो जीने का तरीका है ही ना, इसी को तो जीवन बोलते हैं। तो अचंभा कैसा? हम देखे जाते हैं कि जीवन में शांति के लिए, आनंद के लिए, समर्पण के लिए कोई स्थान नहीं। हमें कोई ताज्जुब ही नहीं होता। हम पढ़े जाते हैं कि प्रेम स्वभाव है हमारा, बोध स्वभाव है हमारा, पर भीतर देखते हैं और बाहर देखते हैं तो मात्र अबोध, मात्र अप्रेम, मात्र हिंसा ही दिखाई देती है। और भीतर से कोई पूछता ही नहीं है कि यदि प्रेम स्वभाव है तो ये सब चल क्या रहा है बाहर, कि यदि आत्मा बोध है तो इतना अंधेरा क्यों? कि यदि मन को प्रेम खींचता है तो मुझे उस प्रेम की आहट भी क्यों नहीं सुनाई देती? हम ये सवाल भी नहीं पूछते, और हम तोतों की तरह नाम भर रटे जाते हैं, शांति, मुक्ति, विरक्ति, सत्य। और विस्मय नहीं होता हमें कि जिन्होंने ये जाना और जान करके उद्घोषित किया, उन्होंने कैसे कर दिया। मुझे अनुभव में ही नहीं आती। और ऐसा भी कोई था जो अनुभव के पार जाके जान आया, और जानने के बाद संसार को बता भी पाया। ये हुआ कैसे? और हमें कोई कौतूहल नहीं होता अपने आप को देख करके, अपने बदलते रंगों को, अपने अनगिनत चेहरों को देख करके। हम बिल्कुल चौंक नहीं पड़ते अपने ही कर्मों और अपने ही रूपों को देख के। हम जा रहे हैं और अचानक क्रोध उबल पड़ता है हमारे भीतर, किसी छोटी सी बात, और हम पूछते जरा नहीं कि आ कहां से गया। कोई विस्मय नहीं। हम मान्यताएं रखते हैं, रिश्ते रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, दुनिया का एक पूरा चित्र रखते हैं अपने पास।
और उन मान्यताओं, उन विश्वासों, उन संबंधों की खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। और कभी प्रश्न नहीं उठता हमारे भीतर कि ये सब आ कहां से गए और ये सब चले कहां को जाते हैं। अब तो असंभव ही है कि किसी प्रकार का कोई समाधान हमें मिले। समाधि शब्द समाधान के बड़ा निकट है। और समाधान की बात ही तब उठती है जब पहले कोई ठोस प्रश्न आकार ले। अगर संसार को देख करके और अपनी दिनचर्या को देख करके हमारे भीतर प्रश्न जैसा कुछ उठता ही नहीं है, या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं अपने प्रति के उठते प्रश्नों का गला ही घोंट देते हैं, तो शुरू में ही हमें अपात्र घोषित कर दिया गया है कि तुम योग के पथ पर चलो ही मत, क्योंकि पहला कदम उठाने के लिए ही जो पात्रता चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं। अगर तुम एक समझदार, सुलझे हुए संसारी हो तो फिर रखो अपनी समझदारी अपने पास। तुम तो सुलझे हुए हो ही, तुम करोगे क्या योग का? तुम्हें तो लगता है कि तुम्हें मिला हुआ है ही। तुम्हें कैसी चाहत, तुम्हारे लिए कैसा योग? तुम्हें तो लगता है कि तुम जानते ही हो और जान सकते ही हो, तो तुम्हारे लिए कैसा बोध? तुम तो जाओ अभी अपने रास्ते। शिव का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने ही रास्ते चलो। ऋषि स्पष्ट किए दे रहे हैं कि योग सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पहले अपनी बेचैनी हो, जिनको अपनी बेचैनी का कुछ अंदाजा नहीं, जो लगातार एक हंसता मुस्कुराता गुनगुनाता सा नकाब पहने रहते हो, उनको तो नकाब ही मुबारक हो। योग तो उनके लिए है जिन्हें प्रश्न कचोट रहे हैं, जिन्हें कौतूहल काट रहा है, जो देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, जिन्हें अचंभा भारी पड़ रहा है, जिनके प्रश्न अब इतने सरल हो गए हैं कि उनका कोई उत्तर ही नहीं मिलता। योग सिर्फ उनके लिए है।
आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये परखें थोड़ा कि जीवन क्या है आपके लिए। अगर एक परिचित सी जानी हुई कहानी है तो कहानी अपने तयशुदा रास्ते पर ही चलती रहेगी। अगर एक ढर्रा है तो ढर्रा होता है, उसमें ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना कोई चेतना है, ना कुछ जानना है। जीवन है क्या आपके लिए? कितनी आसानी से आप कह पाते हैं कि आप जिंदगी को जानते हैं? कितने आश्वस्त हैं आप कि आपको पता है कि क्या चल रहा है? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात में क्या आपको वाकई विश्वास है? या संदेह कुलबुलाता ही रहता है कहीं पीछे? क्या कुछ भी ऐसा है जिसे दृढ़ता पूर्वक हृदय से कह सकें कि सच्चा है? यह सब कुछ संदेह युक्त ही है। कुछ भी है ऐसा जिस पर आप किसी भी स्थिति में कभी भी शक न कर पाएं? ये सवाल पूछना ज़रूरी है क्योंकि जिसको ये सवाल नहीं उठ रहे हैं उसने अपने आप को करीब करीब मुर्दों की सी हालत में डाल लिया है। जो व्यक्ति सुबह उठता है और सूरज को देखता है और अचंभित नहीं हो जाता क्योंकि उसकी एक तयशुदा दिनचर्या है, वो देख रहा है सूरज को और ख्याल कर रहा है समय का, उसके ऊपर पड़ रही हैं प्रातः की किरणें, पर उसका मन उड़ चुका है जिनकी व्यवस्था देखने के लिए, अपना समस्त कार्यक्रम मायाजाल देखने के लिए। उसके लिए कुछ नहीं है। ये तो उनके लिए है जो एक बार ठोकर खाएं, दो बार ठोकर खाएं और फिर कदम ही ना आगे बढ़ाएं। कहीं कि जब पहली बार ठोकर लगी तब भी यही कहा था कि आगे से नहीं लगेगी। पहली ही बार ठोकर लगना बड़े अचरज की बात थी क्योंकि मैं तो यही मानता रहता हूं कि आंख खोल के चल रहा हूं। आंख खोल के चल रहा हूं तो पहली ही बार ठोकर क्यों लगी? और जब दूसरी बार लगे तो संदेह से और प्रश्न से बिल्कुल जकड़ ही जाए, फिर पांव आगे ही न बढ़ाएं, फिर ये ना कहें कि मैं अपने आप को जानता हूं और इस रास्ते को जानता हूं, मुझे पता है कि जिंदगी क्या है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे आगे बढ़ने दो।
वो फिर वहीं बिल्कुल अचकचा के खड़े हो जाए, वो कहें ये हो क्या रहा है। एक बार चोट खाई, दोबारा खा गया। योग उनके लिए है। योग उन करोड़ों अरबों के लिए नहीं है जो रोज चोट खाते हैं फिर भी आंख बंद किए चलते चले जाते हैं। योग उनके लिए है जिन्हें चोट खाना और तड़पना मंजूर नहीं। योग उनके लिए है जिन्होंने उदासी को, बेचैनी को अपना स्वभाव नहीं बना लिया है। जो यदि उदास होते हैं तो उदास तो होते ही हैं, साथ ही साथ अचंभित भी हो जाते हैं कि ये क्या चीज जो रोज आ जा रही है। जिसको सिर्फ उदासी होती हो और उदासी के विषय में कौतूहल न होता हो, उसकी उदासी बड़ी यंत्रवत उदासी है, बड़ी मशीनी उदासी है, और चलेगी, रोज चलेगी। वास्तव में यदि आप अपने आप को बड़े लंबे समय से उदास ही पा रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जिसने आदत ही बना ली है चोट खाने की, भ्रमित रहने की, दुख में रहने की, तो ये मत समझिएगा कि उसने अब इतनी चोटें खा ली हैं कि उसकी जागृति आसान हो जानी है। ना, आप यदि लगातार चोटें खाए ही जा रहे हैं तो ये लक्षण है इस बात का कि आपकी जागृति बड़ी मुश्किल है। आप 2 साल से रोज पत्र लिखते हो या डायरी लिखते हो और रोजाना जब कभी भी आप लिखते हैं तो उसमें अपनी व्यथा ही लिखते हैं। ऐसा यदि आप देखें तो समझ जाएं कि आपका किस्सा बड़ी नाउम्मीदी का होता जा रहा है। बंधन आपको तोड़ने होते, दुख पर यदि आपको विराम लगाना होता तो आपने 5 बार, 7 बार, 10 बार में लगा दिया होता। आप सैकड़ों बार एक ही किस्सा दोहराते हो और दोहराए चले जाते हो। बात सीधी है, उस किस्से को दोहराने में अब आपको सुख आने लगा है। उस किस्से के प्रति अब किसी तरह का विरोध नहीं है आपके पास। उदासी को आपने करीब करीब अपना स्वभाव बना लिया है। बेचैनी से अब आपको कोई बेचैनी है ही नहीं। नहीं तो रोज उन पन्नों पर आप बेचैनी उड़ेल करके भी जी कैसे पाते। बेचैनी को लिखना, बेचैनी को टाइप करना तो एक विधि होती है बेचैनी के प्रति विद्रोह की, कि स्पष्ट देखोगे कि दुख में हो तो दुख के खिलाफ खड़े हो जाओगे। स्पष्ट देखोगे कि फंसे हुए हो तो बंधन तोड़ने को आतुर हो जाओगे। पर जो रोज मंत्र समान बस दोहराता हो, दुख में हूं, फंसा हुआ हो, दुख में हूं, फंसा हुआ हो, उसका किस्सा
तो बड़ा दयनीय हो चुका है। उसको अब दोहराने में किसी प्रकार का कोई क्षोभ बचा नहीं। एक तरह की बेशर्मी है कि दोहराए जाते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, लजाते नहीं। ये हाल अधिकांश जगत का हो चुका है। अनंत बार आपने शिकायत की है या ऐसा लगा है कि शिकायत की है। कभी कहा है, कभी कहा नहीं है, तो सिर्फ अनुभव किया है कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं ठीक लग रहा। लेकिन जो आपको नहीं ठीक लग रहा, आपने उससे इतने तार जोड़ लिए हैं, आपने उससे इतने बंधन साध लिए कि उस पर सवाल उठाना अब आपको यूं लगता है जैसे आपकी अस्मिता पर कोई सवाल उठा रहा हो। तो अब तो बस यही है कि जिंदगी जैसी चल रही है चलती रहे। आवश्यक था कि मैं आरंभ में ही इस सूत्र को लूं, क्योंकि मुझे उनमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं। जो अपने रंग ढंग से सुव्यवस्थित हैं, समायोजित हैं। जिनकी चक्की चले जा रही है और जो चलती चक्की को देख के हर्षाए भी जा रहे हैं। मेरा ध्येय तो वो लोग हैं जो इस दुख चक्र को देख करके कंपित हृदय हो जाते हैं, जो तड़प उठते हैं, जो कहते हैं कि ना, ऐसे तो नहीं जीना, यही जीवन है तो मृत्यु भली। मेरा लक्ष्य तो वो लोग हैं जो डरते नहीं हैं ये व्यक्त करने में कि वो अप्रसन्न हैं। असंतोष को व्यक्त करना बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यदि कुछ कह रहे हो कि ठीक नहीं लगता, तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि अब ठीक भी करो। इनमें से अधिकांश लोग जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसीलिए ये कभी कहते ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है। असंतोष की कली खिले और आंतरिक महाक्रांति का फूल बने, इससे पहले ही उस कली को मसल देते हैं। क्यों मानूं कि असंतोष है? क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि मुझे पता है कि वो फूल क्या फूल खिलाएगा। मुझे पता है कि अगर वो फूल खिला तो अंजाम क्या होगा, और जो अंजाम होगा उससे आप अपनी वर्तमान अवस्था में बड़ा डरते हो, तो आप मसल ही देते हो कली को। ऐसों से मेरा कोई वास्ता नहीं।
ऐसों का ऐसी किसी सभा में कोई स्थान भी नहीं। उनको तो अपनी रंग रंगीली दुनिया में ही होना चाहिए, जहाँ से उनको सुविधाएं मिलती हैं, जहाँ से उनका सहारा है, जहाँ उनके सारे सूत्र हैं। अपने आप को धोखे में मत रखिए। आध्यात्मिकता इसलिए नहीं होती है कि आप अपने जख्मों को अलंकृत कर सकें, कि आप अपने घावों का रंग रोगन करके उन्हें सजा सकें। बीते दिनों ऋषिकेश में था और एक बात वहां बड़ी स्पष्ट थी कि लोग वहां पर अपने संवर्धन के लिए आ रहे थे, अधिक से अधिक रूपांतरण के लिए आ रहे थे। पर रूपों का समस्त परित्याग किसी का भी लक्ष्य नहीं था। लोग इसलिए आ रहे थे कि उनका जीवन जरा और बेहतर, सुमधुर, सुचारू रूप से चले। वही जीवन जो चल रहा है, चले वही, पर जरा बेहतर चले। वहां इसलिए नहीं आ रहे थे कि जो चल रहा है वो बंद हो, क्योंकि चलने मात्र से हमें अब आपत्ति है। जो चल रहा है हमें उसे अब और सुचारू नहीं बनाना है। जो चल रहा है हमें उसका चलना ही रोकना है। ऐसा न वहां कोई चाह रहा था और ऐसा न वहां कोई कह रहा था। न खरीदार थे न दुकानदार थे। जब आपके पास आपके ज्वलंत प्रश्न होते हैं, तब और सिर्फ तब शास्त्र और गुरु आपकी ही आंतरिक ज्वाला को एक अंतर दिशा दे पाते हैं, ताकि आपके बंधन आपकी ही ज्वाला से गला सकें। बंधन आपके हैं तो बाहर का कोई कारक उन्हें तोड़ नहीं सकता। मुक्ति का यह प्रथम सूत्र है कि जिसके बंधन है उसी की आग से वो गलेंगे। तुम जलोगे तब तुम्हारी ही आग से तुम्हारे बंधन गलेंगे। तुम्हें बचाते हुए, तुम्हें सुरक्षित रखते हुए तुम्हारे बंधनों को काटने का या गलाने का कोई उपाय नहीं है। तो पहले जलो तुम,
पहले ज्वाला होनी चाहिए, पहले तड़प होनी चाहिए। पहले जलन होनी चाहिए, तब शास्त्र सामने आता है। वो कहता है कि ये सच्चा प्रार्थी है, ये जल रहा है, ये पूरी तरह जल रहा है, ये उस हद पर पहुंच चुका है जिसके आगे अब ये स्वयं नहीं जा सकता। पूर्ण प्रयास कर लिया इसने, इसकी अपनी हस्ती जितना कर सकती थी इसने किया, और अब इसने आखिरी बात भी कर ली कि जला ही डाला अपने आप को। इससे अधिक अब क्या करे ये? जब आप अपने पूर्ण प्रयास की सीमा तक जा चुके होते हैं, तब सहारा उतरता है। और याद रखिएगा, वो सहारा अपने साथ कुछ लेकर के नहीं आता, वो आपकी ही ज्वाला को एक अंतर दिशा देता है। आप जल रहे होते हैं और आपका विद्रोह बहिर्गामी हो रहा होता है। आप कह रहे होते हैं कि दुनिया, संसार, लोग, समाज, ईश्वर, इन्होंने आपको दुख दिया। तो आपके भीतर से जो आग उठ रही होती है वो दुनिया को जलाने के लिए व्याकुल होती है। सुना है ना? जला दो ये दुनिया, मिटा दो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब आप वहां पर खड़े होते हैं, क्या आप कह रहे हैं दुनिया को जला दो, दुनिया को हटा दो, नहीं चाहिए ये दुनिया, मुझे इससे अब पूरी हताशा है। तब शास्त्र का काम बस इतना होता है कि वो आपसे कहे कि दुनिया को मत जलाओ, अपने आप को जला दो। दुनिया तुम्हारे सामने से तब तक नहीं हटेगी जब तक तुम्हारी आंखें सामने की ओर खुल रही हैं। तो जरा सा इशारा देता है बस वो, जरा सा दिशा परिवर्तन। जो होगा वो तुमसे ही और तुम्हारे ही माध्यम से होगा। पर जो अभी कह ही नहीं रहा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उसको तो अभी और ज्यादा दुनिया ही मिलेगी। उसे तब तक मिलेगी और मिलती रहेगी जब तक कि वो आंखें खोलकर स्वीकार न कर ले कि ना, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम करीब 5 मिनट का समय लेंगे ईमानदारी से उन प्रश्नों को लिखने के लिए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके लिए आपके जीवन के प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है तो शिव सूत्र कहाँ से महत्वपूर्ण हो जाएंगे? ये क्या मजाक चल रहा है? जिस आदमी को अपनी जिंदगी का तथ्य नहीं पता, उसे शिव का सत्य पता चलेगा? हम किसे सांत्वना दे रहे हैं? जो 2 और 2 4 नहीं कर सकता, वो 2 और 2 5 क्या करेगा? उससे पहले आप लिखें, उससे पहले कोई बात हो तो कहिए। जी, आपने अभी बोला कि जला दो ये दुनिया, मिटा दो ये दुनिया। जब उस मुकाम पे आप पहुंच जाए तो उसके बाद
आप स्रोत, आप शास्त्र आपकी मदद कर सकते हैं। इस पॉइंट पे तो वो इंसान पे पहुंचता है जो सुसाइड कमिट करता है। उसके लिए जिंदगी की हर रुचि खत्म हो जाती है, तब वो उस मुकाम पे आता है। तो उसमें क्यों नहीं उसके अंदर से प्रेरणा उठती, क्यों नहीं वो किसी सहारे को पाके उस स्थिति में से निकल जाता? जिसे आत्महत्या करनी है उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची है ना? जलादो भी उसी स्थिति में होगा कि कोई उम्मीद नहीं बचेगी। कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या वाकई उसे कोई उम्मीद नहीं बची है? एक उम्मीद बची। क्या उम्मीद मरने है? के बाद मरने से तो उम्मीद बची है ना अभी। तो अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी तुम्हें उम्मीद बची है मरने से। तुमने सबको व्यर्थ जान लिया, पर अपने इस संकल्प को व्यर्थ नहीं जानना कि मुझे आत्महत्या करनी है। ये भी संकल्प किसका था? ये भी भावना, ये भी विचार, ये इच्छा किसकी थी? तुम्हारी ही थी ना। तुम्हें दिख गया कि तुम्हारी सारी इच्छाएं मूर्खतापूर्ण हैं, पर अभी भी तुम अपनी ही इच्छा पर चल रहे हो। ये आखिरी इच्छा भी थी किसकी? तुम्हारी ही थी ना। अगर तुम्हें दिख ही गया होता कि तुम्हारी सारी इच्छाएं तुम्हें उल्टी ही पड़ी हैं, तो तुम अपनी इस इच्छा पर भी कैसे चलते? यदि तुमने वास्तव में सब कुछ हटा दिया होता मन से, तुमने पूर्ण व्यर्थता देख ली होती, तो तुम उसको भी तो हटा देते ना, जो ये इच्छा और कामना कर रहा है। जब आत्महत्या करने चलते हो तो किसी को मार रहे हो, है ना? जिसको मार रहे हो उसको यानी अभी तक जिंदा रखा हुआ था, उससे निराश नहीं हुए थे तुम। जो पूर्ण निराश हो गया हो वो कहेगा अब मरने के लिए भी कौन बचा है? सब कुछ तो पहले ही मार डाला, अब किसको मारें? पूर्ण निराशा का मतलब होता है इस संकल्प के प्रति भी निराश हो जाना कि मौत किसी तरह की निजात दे सकती है। अब वो भ्रम भी नहीं रहा, तो अब मर के भी क्या करेंगे? बात जरा आगे की है। जो अभी मौत इत्यादि में समाधान ढूंढते हो, वो बड़े शरीर से बंधे हुए लोग हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि शरीर दुख का कारण है। शरीर को ही तो मार रहे हैं ना। दोषी कोई और, मार किसी और को दिया। बड़े होशियार। नाउमीदी की उस हद पर पहुंच जाना होता है जहां अपना प्रत्येक संकल्प, अपने भीतर से उठती हुई हर इच्छा का भौंदापन, व्यर्थता, मूर्खता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। तब उठती है ज्वाला, तब उतरती है अनुकंपा। आत्महत्या करने वाले को अभी परमात्मा से क्या काम है? वो तो अपना मालिक खुद है। वो कह रहा है मुझे कष्ट था, मैंने इलाज ढूंढ लिया। वो ये थोड़ा ही कह रहा है कि अपने मारे तो हम मर भी ना पाएंगे। खूब कर्ता भाव लेके चल रहा है। जिसे
जगत के यथार्थ का ज्ञान हो चुका होता है, वो कहता है अपने मारे मर भी कहाँ पाएंगे। अपने जिलाए जब जी नहीं पाए तो अपने मारे मरेंगे क्या। वो छोड़ता है, वो समर्पण करता है। आत्महत्या को प्रेरित व्यक्ति समर्पित मन थोड़े ही है। आप कभी किसी की हत्या कर रहे हो, कभी किसी की हत्या कर रहे हो, एक दिन खोपड़ा घूमता है अपनी ही कर लेते हो। क्या अंतर है? हो तो आप अभी भी वही जो सोच रहा था कि हत्या होती है। हो तो अभी भी वही जो सोचता है कि हत्यारा होता है कोई। कुछ बदल नहीं गया। आत्महत्या सिर्फ उसी के लिए बड़ी विलक्षण बात है जिसका शरीर से बड़ा तादात्म्य हो, नहीं तो तमाम तरह की हिंसा आप रोजाना करते ही हो। आत्महत्या उनसे बढ़ के कोई हिंसा नहीं है। आप मांस भक्षी हो, रोज तमाम तरह के जानवरों को खा रहे हो। कभी मुर्गे को मारते थे, कभी बकरे को मारते थे। एक दिन थोड़ा और पगला गए तो अपना ही गला रेत लिया। कोई बड़ी बात नहीं। आज आप बिरयानी खाओ। कई तरह की होती है। एक मुर्गा बिरयानी, बकरा बिरयानी, एक होती है आप बिरयानी। ठीक, रसोइये तो अभी भी तुम ही हो। रस तुम्हें अपने पकाए हुए से ही मिलेगा, इसी में यकीन है तुम्हारा। तो पकाए जाते हो, बड़े पकाऊ हो। पकाओ।